साल 2010 में जब राज्यसभा में यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो सियासत की मजबूरी थी, जिसकी वजह से यूपीए सरकार में लोकसभा में यह बिल पेश करने की हिम्मत थी वो नहीं जुटा पाए थे। वजह थी तब गठबंधन के साथियों का विरोध, और उसके 13 साल बाद सीधे लोकसभा में बिल लाकर 32 घंटे में उसे ऐतिहासिक मतों के साथ पास कराना ऐतिहासिक नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। भारतीय संसद जब हाथ में सत्ता की शक्ति को अपने भीतर निहित करते हुए रखने वाले राजदंड यानी सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री चले थे, जब सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया था, किसी ने नहीं सोचा था नई संसद के पहले दिन पेश होने के बाद लोकसभा में दूसरे ही दिन देश की नारी शक्ति का वंदन करने वाला महिला आरक्षण बिल भी पास होगा। नहीं सोचा था बहुत से लोगों ने जब पुरानी संसद से नई संसद की तरफ कदम प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया था और कहा था, मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। इतिहास का एक कदम रचते हुए क्या हासिल होगा उसे समझ लीजिए। एक कदम बढ़ने के साथ लोकसभा में 543 में से 181 सांसद कम से कम महिलाएं होंगी। लोकसभा में अब एससी के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 33% अनुसूचित जाति की महिलाएं होंगी। लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित है, उनमें 33% हिस्सा आदिवासी महिलाओं का होगा। विधानसभाओं में देश की 1/3 विधायक अब महिलाएं होंगी। सांसद महिलाएं बढ़ेंगी, विधायक महिलाएं बढ़ेंगी, मुद्दा महिलाओं का सदनों में उठेगा, समस्या का समाधान महिलाओं का होगा, महिलाओं की आवाज प्रबल होगी। जिन्हें अबला कहा गया अब वो सबल होंगे। संविधान की मर्यादा की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषता आभार व्यक्त करती हूं। इतिहास बदलने के साथ क्या क्या बदलेगा? लोकसभा में जहां 14% महिला सांसद हैं, अब संख्या बढ़ेगी, 33% होगी। देश के किसी भी राज्य में अभी 15% से ज्यादा महिला विधायक नहीं, लेकिन बिल के कानून बनने के बाद ये संख्या भी 33% होगी। देश की 18 विधानसभा में जहां 10% से कम महिला विधायक हैं, वहां भी महिलाओं की संख्या कुल सीट की 1/3 तक पहुंचेगी। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। रिसर्च कहती है कि जहां महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, वहां योजनाओं का लाभ ज्यादा जनता और नारी शक्ति तक पहुंचता है। आंकड़े कहते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि के होने पर योजनाओं में भ्रष्टाचार की शंका कम होती है। भारत अब ऐसे कई शुभ समाचारों के बदलाव का साक्षी बन रहा है।